नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम रीज़निंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें हम ब्लड रिलेशन के कोडेड रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफ़ाई हो जाए। नेक्स्ट इसमें आपको यदि आपने लाइक वगैरह नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन जो कि यहाँ कोडेड ब्लड रिलेशन का पार्ट है। तो इस कोडेड ब्लड रिलेशन में आप देखोगे कि जो भी रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन दिया गया है एक तरीके से कोड के रूप में। देखो प्लस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस। देखो ए प्लस बी का मतलब ए का बी का भाई है, ए माइनस बी मतलब ए बी की पत्नी है, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी का मतलब ए बी की बहन है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आपको रिलेशन नहीं दिया गया। जैसे यहाँ एम और एन की बात करें, एन और पी की बात करें, एन और ओ की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसमें आपको कोडेड के फॉर्म में दिया गया है। तो जल्दी इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आपको हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाओगे। क्लियर हो रही बात? लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे एम पर और इसके बाद एन। तो आपने देखा कि एम से एन जाएंगे तो एम डिवाइड एन। यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा एम और बी की जगह हो जाएगा एन। यहाँ एम और एन तो यानी कि आप क्या देख रहे हो कि एम और एन तो एम डिवाइड एन। तो एम डिवाइड एन है तो एम डिवाइड एन का मतलब एम एन की बहन है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे एम बहन है एन की। क्लियर? अब एन का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम नेक्स्ट जाएंगे। देखो एन और ओ, एन माइनस ओ तो यहाँ देखो ये एन हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये एन हो गया और ये ओ। तो एन माइनस ओ एन ओ की पत्नी है। जब एन ओ की पत्नी है तो एन पत्नी होगी। यहाँ डबल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ओ की तो एक फीमेल है तो दूसरा मेल हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद ओ और पी की बात करें तो ओ से पी हम जाएंगे तो ओ प्लस पी की बात कर रहा है तो ओ प्लस भी देखो ओ ये हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, ओ ये हो गया, पी ये। ओ पी का भाई है तब ओ पी का भाई है तो पी का भाई पी ओ मेल हो गया। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पी का जेंडर क्लियर नहीं है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो एन का पी से क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो इस केस में आपको इस का की जगह क्या लिखना है कंफ्यूजन से दूर होने के लिए। तो इसकी जगह लिख दो क्या, यानी कि एन पी का क्या लगता है, ये एन क्या लगता है, पी का एन क्या लगेगा। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पी के जो नियरेस्ट है ओ क्या लग रहा है इसका, पी का ओ लग रहा है भाई। क्लियर? और भाई की ये क्या है वाइफ, यानी कि भाई की वाइफ क्या होगी, भाई की वाइफ भाभी होगी। यानी कि जो यहाँ आंसर होगा वो भाभी का होगा। यानी कि आप देख रहे हो कि जो एन है वो रोल निभा रहा है पी के लिए भाभी का और भाभी वाला ऑप्शन है नहीं तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया इसी तरीके से तो हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इस केस में देखो एम माइनस एन तो ये एम माइनस एन एम एन की पत्नी है तो यहाँ एम पत्नी है एन की। क्लियर? अब एक फीमेल है तो दूसरा मेल हो गया। इसके बाद एन और ओ की बात कर रहे हैं, एन क्रॉस ओ तो एन क्रॉस ओ मतलब एन क्रॉस ओ एन ओ का पिता। यहाँ एन हो जाएगा और ये ओ जाएगा, एन ओ का पिता है। एन पिता है तो ऊपर रहेगा और किसका है ओ का। क्लियर? यानी कि अगर जनरेशन में जो हमसे बड़े होंगे वो उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटे होंगे उसको हम नीचे रखेंगे। ओ का पिता, ओ का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट आएंगे हम ओ का पी के साथ, ओ डिवाइड पी। अब देखो यहाँ ए की जगह ओ आ जाएगा, इसकी जगह पी आ जाएगा, फिर ये ओ जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो ओ डिवाइड पी का मतलब ओ पी की बहन है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ओ जो है वो पी की बहन हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पी का में जेंडर क्लियर नहीं है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि ये दोनों आपस में सेम जनरेशन में है तथा इसके बीच रिलेशन देखेंगे तो या तो बहन बहन का होगा या तो भाई बहन का रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, ओ और पी के बीच। ठीक है, अब जो प्रश्न कहता है, प्रश्न कह रहा है एम का पी से, यानी एम क्या लगता है पी का, तो एम क्या लगेगा, देखो एन लग रहा है, ये आपस में तो सेम जनरेशन में है तो आप देखोगे एन लगता है पिता। जब ओ का पिता एन लगेगा तो पी का भी तो पिता हुआ। फिर पिता की जो पत्नी है वो क्या हो गई, माँ हो गई। यानी कि एम जो रोल निभा रहा है वो कौन सी है, माँ का रोल। एम रोल निभा रही है माँ का पी और ओ दोनों के लिए।
इसलिए जो आंसर होगा आपका यहाँ पर माता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से, फिर जल्दी सॉल्व करते हैं। m क्रॉस n, तो यानी कि यहाँ पर आपका m हो जाएगा और यहाँ पर n। m क्रॉस n का मतलब m n का पिता है। m पिता है n का, यानी कि पिता हम ऊपर रखेंगे, n का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर n प्लस o, n प्लस o देखो n o का भाई है, n प्लस o n o का भाई है। तो अब n o का भाई है तो n प्लस हो जाएगा o, ये क्लियर, ठीक है। इसके बाद फिर से देखें तो o और p के लिए हम जाएंगे तो o प्लस p, तो o प्लस पी, यहाँ o आएगा, ई पी आएगा, तो ओ पी का भाई है, फिर से o भाई हो गया p का। अब यहाँ p के लिए देखो आगे कोई रिलेशन इसके आगे नहीं दिया गया, तो हम देखेंगे कि p के आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो यानी कि p या तो मेल या तो फीमेल। अब इन केस में देखो या तो ये सभी भाई होंगे या तो इनमें p बहन होगी, बाकी दोनों भाई हैं। अब कहता है m का p से क्या संबंध है, यानी कि m क्या लगता है p का, या m क्या रोल निभाएगा p के लिए। तो m क्या रोल निभा रहा, देखो m n के लिए रोल निभा रहा पिता का, तो o के लिए भी तो पिता का ही रोल निभाएगा, p के लिए भी तो पिता का रोल निभाएगा, क्योंकि ये ऊपर जनरेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जो m रोल निभा रहा है वो क्या निभा रहा है, पिता का। क्लियर हो रही बात? तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा थर्ड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी का भाई है, ठीक है, ये तो पूरा आपको कोड दिया गया है। नीचे दिया गया है m और n की बात कर रहा है, तो यानी कि m और n की बात कर रहा है, m से हम जाएंगे n की तरफ, m माइनस n, देखो यहाँ a की जगह m हो जाएगा, b की जगह n, ये m होगा, ये n होगा, यानी कि m माइनस n का मतलब mn की पत्नी है। m पत्नी है, माइनस किसकी है, n की। हमने डबल लाइन ड्रॉ कर दिया मेल फीमेल के लिए, एक फीमेल है तो दूसरा मेल हो जाएगा। फिर n और o के लिए आ जाओ, n क्रॉस o, तो n क्रॉस o, अब देखो यहाँ n हो जाएगा a की जगह, इस b की जगह o हो जाएगा, तो n और o, n यहाँ आ जाएगा o, n o का पिता है। अब n यहाँ पिता है o का, तो ऊपर चला गया n और o नीचे आ गया। ठीक, नेक्स्ट इसी केस में o और p को अब चेक करेंगे, तो o और p को चेक करेंगे तो o प्लस p, तो यहाँ देखो o अब इस a की जगह o आ जाएगा, b की जगह p, फिर इसकी जगह o और ये p। देखो o प्लस p का मतलब o p का भाई है। अब यहाँ o क्या है, भाई होगा किसका, p का। देखो p का जेंडर क्लियर नहीं, तो वो या तो मेल या तो फीमेल हो गई। क्लियर हो रही बात? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है कि m का p से क्या संबंध हो, आप क्या लिखोगे, m p का क्या लगता है, या m क्या लगता है p का। m क्या लगेगा, तो देखो इसके लिए देखो n से जाओगे तो n क्या लग रहा, o का पिता है, n पिता है, और ये n पिता होगा o के लिए, तो p के लिए भी पिता होगा, यानी कि n पिता है o और p दोनों के लिए। क्लियर? जब पिता है तो अब इस केस में आप देखोगे m n की वाइफ है, यानी कि n पिता था किसके लिए, p के लिए, तो पिता की पत्नी क्या होगी, माँ, यानी कि यहाँ रोल कौन निभा रहा है, m, m क्या लगेगी, p की माँ लगेगी। क्लियर? तो यानी कि जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आप देखो कि a प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, a माइनस बी ए बी की बहन है, a क्रॉस बी ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी ए बी की माता है। अब इसके पहले आपने क्वेश्चन जो देखे थे, इन क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें क्या दिया गया, देखो इसमें आपको कोड पहले दिया गया है। क्लियर? यानी कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और रिलेशन पूछा गया है। लेकिन इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर रिलेशन दिया गया है और ये कोड अलग अलग दिए गए हैं। यानी कि इस स्टेटमेंट से आपको ये जज करना है कि जो ऊपर दिया गया रिलेशन किसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, तो उस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे अभी तो आप देख रहे हो कि यहाँ देखो 4 वेरिएबल 1 2 3 4 हैं, यानी कि पी क्यू आर एस से 4 वेरिएबल हैं, इन पे वर्क किया गया है। एग्जाम में कई बार ये 5 6 7 होते हैं, तो एक एक को ड्रॉ करने पर समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और अगर इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद याद रखने हैं। सबसे पहले
कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनके बीच आपको देखना है जेंडर क्लियर करना। क्या क्लियर करना है? जेंडर। दूसरा आपको क्लियर करना है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को क्लियर करना है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या दिया गया, आर बेटी है पी की, यानी कि आर बेटी है तो माइनस आर बेटी है किसकी, पी की, तो आर का जेंडर हमें क्लियर हो गया कि आर क्या है, बेटी है। क्लियर। अब देखो अगर हम जनरेशन गैप की बात करें, यानी कि हमने जेंडर क्लियर कर लिया है, जनरेशन गैप की बात करें, जनरेशन गैप में आप ध्यान रखेंगे हमसे ऊपर की जनरेशन में जैसे माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये सब जो है हमसे एक जनरेशन ऊपर है, तो इनके लिए हम +1 यूज करेंगे। इसके बाद इनसे ऊपर दादा दादी, नाना नानी, तो ये हमसे 2 जनरेशन ऊपर हैं, तो इनके लिए हम +2 यूज करेंगे। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस को रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस को रिप्रेजेंट, जैसे पुत्र पुत्री हो गया, बेटा बेटी, भतीजा भांजा भांजी, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। क्लियर। जैसे पुत्र है या भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, तो इनको हम -1, या पौत्र पौत्री, नाती नातिन है तो इनको हम -2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ बेटी की बात की गई है, तो बेटी जो है वो बेटी कहाँ है, -1, एक जनरेशन नीचे। क्लियर हो रही बात? अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको समझना है वो ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि हम इन स्टेप्स को कैसे एलिमिनेट करें। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, एक छोटा सा पॉइंट आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है a@b प्लस सी माइनस टी, कुछ इस तरीके से a@b प्लस सी माइनस टी। दूसरा a@b प्लस सी माइनस टी। क्लियर। तो दोस्तों पहले हम इस पहले पॉइंट को डिस्कस करें, तो इस पॉइंट में क्या कहता है कि ध्यान रखिएगा, यहाँ जिसका जेंडर, क्वेश्चन से आपने जिसका जेंडर क्लियर किया उसी का जेंडर हमें इन ऑप्शंस में चेक करना है कि किसमें मेल या फीमेल आ रहा है। क्लियर। तो हम पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेके चलते हैं, तो इसमें क्या कहता है, आर माइनस है। अब ये देखो कि आर बेटी है पी की, यानी कि आर पी की बेटी है। अब ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि ये आर वाला वेरिएबल इस स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में आ जाता, यानी कि जो जिसका जेंडर क्लियर है वो अगर स्टार्टिंग में आता, तो ऑप्शन में हमें जेंडर क्लियर करने के लिए हम क्या करते, तो हम जेंडर क्लियर करने के लिए ए का रिलेशन बी के साथ चेक करते, तो हमें पता चल जाता ए का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। अब मान लीजिए इसी में ए जिसका जेंडर हमें क्लियर है वो मिड में आता है, बी जब वो मिड में आता है तो हम किसके साथ चेक करेंगे, उसके जस्ट राइट वाले के साथ। मिड का मतलब मिड होगा स्टार्टिंग और एंड, सिर्फ पहला और आखिरी को छोड़ देना, इसके बीच में कहीं पर भी आएगा तो हम राइट के साथ रिलेशन कंफर्म करेंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है कि a@b c और d, यानी कि हमें मान लीजिए कि यहाँ पर d का जेंडर पता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब d का जेंडर हमें क्लियर है तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल केस में हम जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, इसके पहले क्वेश्चंस में भी आपने देखा था कि हम जेंडर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अब जेंडर क्लियर करने का यहाँ सिर्फ 2 केस हैं। पहला केस ये है कि सी के साथ रिलेशन चेक करोगे और इनके बीच में हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी का केस होना चाहिए, पति पत्नी का केस होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे पति पत्नी का केस होना चाहिए। अगर पति पत्नी का केस मिलता है तो सी पति है तो डी पत्नी हो जाएगी, सी पत्नी है तो डी पति हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से जेंडर में इंटरचेंज होंगे, चेंज होंगे, यानी कि अपोजिट होंगे एक दूसरे के। सी फीमेल है तो डी मेल, अगर सी मेल है तो डी फीमेल। ठीक है, पहला केस तो ये। दूसरा केस है, अगर यहाँ पर पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, डी का सी के साथ रिलेशन चेक करोगे और इस रिलेशन में सी को पुत्र या पुत्री होना होगा, पुत्र या पुत्री। क्लियर। अगर पुत्र पुत्री मिलता है तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे सी से बी के लिए। तो इस केस में हमें बी का सी से रिलेशन पिता या माता का होना चाहिए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो पुत्र पुत्री है, मतलब यहाँ पर सी जो होगा वो सी क्या होगा, बी और डी दोनों के लिए संतान होगी, यानी कि ए अगर पिता मेल हो गया तो डी फीमेल, अगर बी फीमेल है तो आपका डी मेल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात?
ठीक है, अब इसी के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा एक कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस केस में आप देखो कि हमें क्या पता था कि हमने ये क्लियर हो रहा था कि आर बेटी है पी की, जेंडर किसका क्लियर है? आर का, तो सिर्फ हम किसको देखेंगे? आर। अब देखो यहाँ आर कहाँ है? यहाँ पर मिड में है, तो मिड के लिए आर का रिलेशन किसके साथ देखेंगे? एस। तो कैसे देखेंगे? आर प्लस एस। तो अब देखो ऊपर यहाँ ए की जगह आर आ जाएगा, ए की जगह आर, बी की जगह एस। तो आर प्लस एस का मतलब आर एस का भाई है, आर भाई है, यानी कि आर का जेंडर यहाँ प्लस मिल रहा है, जबकि मिलना क्या चाहिए था? माइनस। तो इसी के साथ ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, अब इसके लिए चल रहे हैं, तो आर का एस के साथ, क्योंकि यहाँ भी आर मिड में दिया गया है, तो आर डिवाइड एस है, तो आर डिवाइड एस का आप देख रहे हो क्वेश्चन, तो यहाँ आर होगा और ये एस, यानी कि आर डिवाइड एस का मतलब आर एस की माता है, आर माता है, यानी कि आपका फीमेल बन रहा है, आर माता है तो आर फीमेल। क्लियर हो रही बात? फीमेल और ये भी फीमेल था, तो इसी के साथ अब हम सेकंड स्टेप को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वो सेकंड स्टेप में क्या होगा? जनरेशन गैप। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जनरेशन गैप हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना? आर से पी तक, क्योंकि यह रिलेशन हमें आर से पी तक का ही पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो P और Q के बीच का रिलेशन देखेंगे, P प्लस Q, तो यहाँ P प्लस Q आपने देखा, P प्लस Q प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है भाई को, और भाई के लिए हमारा जनरेशन गैप 0, क्योंकि भाई बहन, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, इन सब के लिए जनरेशन गैप 0 होगा। क्लियर? इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, P से Q तक चेक कर लिया, फिर Q से R के लिए हम चेक करेंगे, तो Q माइनस आर, तो Q माइनस आर के लिए आप देखोगे तो Q माइनस आर के लिए कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, तो Q यहाँ आ जाएगा, R ये Q R की बहन है, तो Q R की बहन है, तो बहन मतलब फिर से सेम जनरेशन हो गया, सेम जनरेशन का मतलब जनरेशन गैप 0। अब इन 0 और इस 0 दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना होगा? 0, और जबकि हमें जनरेशन गैप चाहिए -1, इसलिए आपका ये क्या होगा? ये भी गलत। चलिए नेक्स्ट थर्ड पे अगर हम जाते हैं, तो थर्ड में क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पर आर ये दिया गया है, आर माइनस एस, आर का एस के साथ चेक करेंगे, और ऊपर आपने देखा है कि आर माइनस एस का मतलब आर क्या है? बहन है। आर माइनस एस, आर बहन है मतलब आर का जेंडर क्लियर होगा, माइनस बहन। क्लियर हो रही बात? अब हम चलेंगे पी से लेके क्यू आर तक, पी से लेके आर तक का पूरा जनरेशन गैप के लिए, तो पी क्रॉस क्यू का मतलब क्रॉस देखोगे तो यहाँ क्रॉस का मतलब क्या दिख रहा है? क्रॉस का मतलब यहाँ दिया गया है, तो क्रॉस का मतलब पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पिता होता है +1, इसके बाद फिर प्लस दिया गया है, तो यानी कि आप सबसे ऊपर पहले पॉइंट पे देखेंगे ए प्लस बी, तो ए बी का भाई है, तो इस केस में देखो भाई का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 0। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपका कितनी वैल्यू आ रही? तो इसकी वैल्यू देखो, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? +1, और +0 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब यहाँ पर तो माइनस का 1 दिया है, तो चलो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि यहाँ आर का पी के साथ बोल रहा है ना, तो यहाँ आप देखना कि आर के राइट में पी है, तो आर के राइट में पी है, अगर यहाँ भी आर के राइट में पी होता तो हम +1, यहाँ भी -1, तो यहाँ भी -1 होना चाहिए था, जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ केस सेकंड है, यानी कि यहाँ आर के राइट में पी है, जबकि आर के लेफ्ट में पी। जब इस तरीके का होता है तो +1 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। कैसे होता है इस चीज को समझो, कि मान लीजिए हमने कह दिया कि ए पिता है बी का, यानी कि ए बी का पिता है। क्लियर? दूसरा केस बी, दूसरा केस इसको कट कर दें, यानी कि बी बेटा है ए का। क्लियर? बी ए का बेटा है, तो अब इस केस में आप देखो कि ए और बी, ए पिता है तो जनरेशन हमें यहाँ चेक करनी है, जनरेशन गैप, तो ए के राइट में बी है, तो पिता मतलब +1 यूज कर रहे हो, और इसी के साथ आप देख रहे हो बी, यहाँ बी के राइट में ए है, यानी कि यहाँ पर क्या रहा? बेटा -1। क्लियर हो रहा है? देखिए ए और बी के बीच जो जनरेशन गैप है, वो जनरेशन गैप तो कितना होगा? 1 ही है। क्लियर?
अब यहाँ ए के रिस्पेक्ट में चाह रहे हो तो ए क्या है, ए प्लस में होगा +1 ऊपर जनरेशन में, और यहाँ बी के रिस्पेक्ट में चाह रहे हैं तो -1। क्लियर हो रही बात? तो इसलिए आप ये देखना कि जैसे यहाँ आर के राइट में पी है और यहाँ आर के लेफ्ट में पी है। जब आर के लेफ्ट में पी है तो आप क्या लिखोगे, -1 +1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट हो गया। क्लियर? अब एक और ऑप्शन फोर्थ है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो आर मिड में है और डिवाइड के साथ हम जाएंगे आर डिवाइड एस। तो हमने ऊपर देखा आर डिवाइड एस मतलब आर एस की माता है, माता के लिए फीमेल माइनस होगा। क्लियर? अब इसके बाद हमें पी क्रॉस क्यू चेक करना है, तो पी क्रॉस क्यू का मतलब पिता है, तो पिता के लिए जनरेशन गैप +1, फिर यहाँ क्रॉस आ रहा फिर +1। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और जबकि हमें क्या चाहिए, -1। तो ये यहाँ पर गलत। क्लियर? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यदि जैसे बैंक वगैरह में है तो 5 ऑप्शन होते हैं, अदर एग्जाम में आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो इस केस में अगर नन ऑफ दिस नहीं है, तो आपको, अगर ये नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां पर जो भी सही मिला पहला, उसको टिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो रही बात? ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से फिर से देखिए, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? और ये ध्यान रखिएगा कि वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि जो भी आपका डाउट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पी दादा है एस का, यानी कि दादा के लिए जो हम यहाँ यूज करेंगे वो दादा क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी कि दादा मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मेल कैंडिडेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, तो पी दादा हो गए। एस का जनरेशन, एच का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमने पहला केस क्या किया था, हमने पहला कहा था हम लोगों को जेंडर पता होना चाहिए। दूसरा में बोला था कि हम लोग को जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए था, तो यानी कि जनरेशन गैप के लिए हमें देखना था। ठीक है? तो पहला जेंडर क्या है, मेल, तो पहला हमने पॉइंट सॉल्व कर लिया। दूसरा के जनरेशन गैप दादा है, तो दादा के बीच का जनरेशन गैप कितना होगा, +2। क्लियर? इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी। पहले ऑप्शन, तो P को आपका Q के साथ चेक करना, तो P प्लस Q का मतलब ऊपर देखो, P प्लस Q का मतलब P यहाँ होगा Q, P Q का भाई है। जब P Q का भाई है यानी कि यहाँ मेल कैंडिडेट हो गया, प्लस हो गया। अब इनके बीच पहला केस तो क्लियर, प्लस है P, यहाँ P ज़्यादा, ये भी मेल है। अब देखोगे आप यहाँ प्लस P प्लस Q का मतलब था भाई, और भाई के लिए जनरेशन गैप 0 होता है, फिर माइनस। आप देखो यहाँ माइनस के लिए जनरेशन गैप कितना दे रहा, बहन, यानी कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा बहन को, तो यहाँ आपका क्या होगा, जनरेशन गैप बहन के लिए भी 0। अब हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है P से S तक। तो जब P से S तक पहुंचना तो हमें S तक भी जाना, तो R डिवाइड S का मतलब क्या होगा, R S की माता है, माता के लिए हम +1 यूज करेंगे। अब देखो 0 प्लस 0 0 हो गया, +1 1, यानी कि यहाँ पर जनरेशन गैप कितना मिल रहा है, +1, और जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर जनरेशन गैप +2, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। अब इस केस में देखो P का हम चेक करेंगे Q के साथ। क्लियर? P क्रॉस Q मतलब देखो P यहाँ जाएगा, Q यहाँ आएगा, P Q, यानी कि P यहाँ होगा, Q ये P Q के पिता है। जब P Q के पिता है तो P प्लस हो गया। देखो क्रॉस मतलब पिता था +1, फिर था +1। क्लियर? यानी कि 2 बार +1 यहाँ मिल गया। अब R और प्लस S के लिए हम चेक करेंगे, तो R प्लस S का मतलब सबसे फर्स्ट में देखो R प्लस H का मतलब भाई है, तो भाई के लिए जनरेशन गैप 0। क्लियर? अब इनको हम ऐड करेंगे तो +1 और +1 +1 +1 इज इक्वल टू होता है प्लस का 2। क्लियर? और यहाँ देखो +2 मिल गया, और यहाँ भी +2 है। P के देखो राइट में S है, P के राइट में S है, यहाँ भी P के राइट में S है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो सेकंड होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पिता के पिता की बात हो रही, +1 क्रॉस का मतलब क्या था, पिता, तो पिता के पिता जो होते हैं वो दादा, तो ऑप्शन सेकंड में है दादा के लिए भी हमको कंफर्म मिल जा रहा है, क्योंकि पिता के पिता की बात हो रही तो वो दादा ही कहलाएंगे।
ठीक है? तो बाकी ऑप्शन भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं। जैसे थर्ड ऑप्शन तो P का Q के साथ देखोगे P माइनस Q, P माइनस Q का मतलब है बहन, बहन दिया गया है P माइनस Q और P बहन है यानी कि माइनस है। अब देखो यहाँ पर P प्लस है ना, यहाँ माइनस है तो हमारा ये भी ऑप्शन तुरंत गलत हो गया क्योंकि P का जेंडर इस स्टेटमेंट में फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है और जबकि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं तो P प्लस Q के लिए हम चेक करेंगे तो P प्लस Q में हम देखेंगे P प्लस Q का मतलब फर्स्ट लाइन में आप देखो यहाँ पर इसमें क्या दिया P प्लस Q का मतलब भाई है, भाई के लिए मेल है, यहाँ भी P मेल था, यहाँ भी P मेल हो रहा है तो भाई के लिए जनरेशन गैप 0। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो Q डिवाइड R, Q डिवाइड R तो डिवाइड के लिए मैं अब बहुत पूरा रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड देखा, डिवाइड से माता है तो यहाँ पर डिवाइड माता यानी कि +1 जनरेशन। इसके बाद आर क्रॉस एस की बात करते हैं तो आर क्रॉस एस देखो सेकंड लाइन पे आर क्रॉस एस तो आर क्रॉस एस आर एस के पिता है, आर एस के पिता है। क्लियर। यहाँ भी +1 पिता के लिए जनरेशन। अच्छा इसमें आपने देखा डिवाइड का मतलब माता दे रहा है और क्रॉस का मतलब पिता दे रहा है। तो अगर हम जाते हैं तो पिता से माता जाएंगे, फिर माता से फिर पीछे जाएंगे। यानी कि अगर हम नॉर्मल के जाए तो माता पिता का यानी कि पिता की माँ क्या होगी, यानी कि हम जो रिलेशन लेके जा रहे हैं क्रॉस मतलब पिता था, पिता की माता। तो पिता की माता किसको रिप्रेजेंट करती है, दादी। लेकिन हम इसके आगे जा रहे हैं, देखें क्लियर हो रही बात। यानी कि अगर हम यहाँ देखें एस के पिता आर हैं, आर की माता क्यू है और क्यू के ये भाई हो गए। क्लियर। यहाँ पर जो रिलेशन मिल रहा है वो क्लियर नाना का दादा का नहीं मिल रहा है क्योंकि माता की बात कर रहा है तो माता यानी कि पिता की माता दादी रिप्रेजेंट करेंगे और दादी के यहाँ भाई है तो दादी के भाई एक तरीके से नाना होंगे। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि जो ऑप्शन होगा आपका फोर्थ भी रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। तो यानी कि ये क्वेश्चन सेम है, सेम टाइप का है। तो सबसे पहले आपको जन देखना है यहाँ पर क्यू पी की भगिनी, भगिनी का मतलब होता है बहन। ये ध्यान रखिएगा भगिनी मतलब होता है बहन। क्लियर। तो पी बहन है और यानी कि क्यू का जेंडर क्यू पी की भगिनी है, क्यू का जेंडर माइनस हो गया, पी क्या होगा जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो Q और P के बीच Q का जेंडर माइनस है, जनरेशन गैप बहन है तो यानी कि 0। क्लियर। तो अब हमें यहाँ देखना है तो आप देख रहे हो पहले स्टेप में ही हमें PQ डायरेक्ट मिल गया है तो डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है। तो देखो हमें किसके लिए चेक करना है, चेक तो Q के लिए करना है ना, तो हम Q को चेक करेंगे किसके रिस्पेक्ट में R। तो Q डिवाइड R का मतलब Q डिवाइड Q क्या है, माता है। हम यहाँ पर हमें मतलब है जेंडर से तो माइनस फीमेल हो गए। तो अब देखो P से Q के बीच का जेंडर जनरेशन गैप कितना दिया है, P से Q के बीच जनरेशन गैप प्लस देखो P प्लस Q तो P प्लस Q है तो P यहाँ होगा, Q ये होगा, P Q का भाई है तो जब P Q का भाई है, भाई के लिए जनरेशन गैप कितना होगा 0। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों आपस में जनरेशन गैप 0 है और Q क्या है, फीमेल है तो P भाई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस केस में क्या कहता है, P भाई हो गया तो Q क्या होगी, बहन। यानी कि पहला आंसर आपका सही हो गया, बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो रही बात है। अगर फिर भी हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, लॉजिक को समझने के लिए। अब यहाँ देखो क्यू का हम जाएंगे किसके साथ, आर के साथ। डिवाइड डिवाइड को अभी हमने चेक किया था कि यहाँ देखो क्यू डिवाइड आर यानी कि यहाँ क्यू ये आर तो क्यू डिवाइड आर तो क्यू आर की मात्रा है तो क्यू माइनस हो गया फीमेल। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हमें पी से क्यू तक ही जनरेशन गैप देखना है तो क्यू से पी तक है, पी से क्यू जनरेशन गैप अगर हम चेक करते हैं तो इस केस में हम देखेंगे P क्रॉस Q का मतलब कितना दिया गया, पिता +1। यहाँ जनरेशन गैप कितना आ रहा है 0। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर थर्ड पे आते हैं तो Q देखो इस पॉइंट पे आ रहा है तो Q प्लस R। तो Q प्लस R का मतलब फर्स्ट पॉइंट हो देखो Q प्लस R मतलब दे रहा भाई और जबकि Q यहाँ भाई मतलब मेल है और जबकि क्वेश्चन में दिया गया फीमेल, ये भी गलत। फोर्थ पे आ जाओ तो फोर्थ पे क्यू को देखना है प्लस के साथ, क्यू प्लस जैसे भी फर्स्ट ऑप्शन में आपने देखा था क्यू प्लस। यहाँ पर हम क्यू रखेंगे तो यहाँ आर रखेंगे तो क्यू और आर तो क्यू आर का भाई है तो क्यू आर का भाई है ये वाला गलत क्योंकि यहाँ क्यू मेल कैंडिडेट जबकि हमें चाहिए फीमेल कैंडिडेट। क्लियर हो रही बात है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये दिया गया है P नाना है S का, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर P S का नाना है, P S का नाना है, बात तो सेम है। P नाना है S का बोला है या P S का नाना, सेम चीज, ठीक है। तो जब नाना है तो यहाँ P क्या होंगे, प्लस जनरेशन गैप कितना हो गया, +2। क्लियर है। अब इसके बाद देखो हमें P से चेक करना है R के लिए, तो P से R देखेंगे, P स्टार्टिंग में है, P प्लस R का मतलब ऊपर सबसे पॉइंट पे दिया गया है, तो P प्लस R का मतलब P यहाँ होगा A की जगह, B की जगह R होगा, फिर ये P ये R, तो P R का भाई है, यानी कि हमें यहाँ P क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है। जब P प्लस मिल रहा है यानी कि भाई है, यहाँ भी तो P प्लस मतलब मेल है, तो हम यहाँ P से लेके S तक जाएंगे, जनरेशन गैप चेक करेंगे। तो P प्लस आर, तो P प्लस आर का मतलब भाई है, तो भाई के लिए जनरेशन गैप कितना होता है, 0, और R डिवाइड Q, R डिवाइड Q मतलब R Q की माता है, तो डिवाइड मतलब माता, माता क्या होंगी, एक जनरेशन ऊपर होंगी। क्लियर। इसके बाद Q माइनस एस, Q माइनस एस मतलब देखो Q माइनस एस मतलब माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 0। अब देखो आप इसको ऐड करोगे, 0 प्लस 1 प्लस 0, तो कितना होगा, +1 होगा। अब देखो जबकि यहाँ क्वेश्चन में जनरेशन गैप हमें +2 मिल रहा है और यहाँ पर +1 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत। इसके बाद सेकंड में हम चेक करेंगे यहाँ पर P क्रॉस R के लिए, तो P क्रॉस R P पिता है। क्लियर। तो यहाँ पिता है, देखो यहाँ से P ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, यानी कि P ये होगा, R ये होगा, फिर अब P R, तो P R के पिता है, तो P R के पिता है, मेल कैंडिडेट हमें चाहिए फर्स्ट स्टेप में, यहाँ भी हमें मेल कैंडिडेट मिल रहा है। इसके बाद P क्रॉस, पिता का मतलब अभी चेक किया था, पिता मतलब +1, ये क्लियर। इसके बाद R और Q के बीच हम चेक करेंगे, तो जनरेशन गैप R डिवाइड Q का मतलब माता, माता को हम यूज करेंगे +1। क्लियर हो रही बात। देखिए एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पिता और ये माता आ गए, यानी कि माता के पिता क्या होंगे, नाना होंगे। क्लियर। लेकिन एक और स्टेप है आगे, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें जनरेशन के पहले चेक करना है। तो Q माइनस एस मतलब Q माइनस एस 0, तो अगर इसको आप जोड़ोगे तो +1 इज इक्वल टू +2 हो जाता है। तो यहाँ भी 2, ये भी 2। दूसरी चीज आपने देखनी है कि माता के पिता, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाना, रिलेशन जब देखना है आपको, जब रिलेशन देखना है तो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है। क्लियर। और जब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई कराना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है राइट टू लेफ्ट, और ये जो देखना है ये रिलेशन के लिए चेक करना है, रिलेशन। क्लियर हो रही बात। ठीक है। इसके बाद देखो यही आपको मिल गया ना, माता के पिता क्या होते हैं, नाना, तो आपका ये आंसर सही हो गया, बाकियों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इतनी ही। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, तथा इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।